everyone, this is Sabhyata from Government Industrial Training Institute for Women, Sector 11, चंडीगढ़। आज का हमारा टॉपिक है रिज्यूमे एंड करिकुलम विटाए। इन दो टर्म्स को हम अपनी लाइफ में इतना यूज़ करते हैं डेली। इनफैक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन हमारी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद हम रिज्यूमे एंड सीवीज़ पर हमारी इंटायर लाइफ ऑलमोस्ट डिपेंड कर जाती है। सो आज हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे, देखेंगे इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एंड बेसिकली रिज्यूमे होता क्या है। So, resume is a document used and created by a person to present their background, skills and accomplishments. Resume is a document जिसमें आपकी skills, accomplishments, आपकी qualifications के बारे में बताया जाता है. They are used to secure new employment. A typically resume contains a summary of relevant job एंड एजुकेशन। जो भी आपने एजुकेशन की होती है कंप्लीट एंड जो भी आपके जॉब एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिज्यूमे में लिखे जाते हैं। मोस्टली रिज्यूमे इज़ यूज्ड इन अमेरिका एंड करिकुलम विटाए इज़ यूज्ड इन ब्रिटेन, बट इन सम कंट्रीज बोथ द पैटर्न्स आर यूज्ड लाइक इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। So there is a difference between resume and curriculum vitae. So resume is a French word and curriculum vitae is a Latin word. Resume is a brief summary of your career जिसमें आप पूरा explain नहीं करते हो, आप brief में लिखते हो resume में, but in CV you have to write in a more detail about your career. So resume is a short, generally 1 or 2 pages. बट करिकुलम विटाए इज़ बियॉन्ड 2 पेजेस बिकॉज आपको सारा ही डिटेल में लिखना पड़ता है। रिज्यूमे कैन बी टेलर टू ईच पोजीशन। इन केस आपको रिज्यूमे में कुछ भी चेंजेस करने हैं सो यू कैन डू इट वेरी इजीली, बट इन अ करिकुलम विटाए आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आप उस सीक्वेंस में चेंजेस नहीं कर सकते, आपको कवर लेटर यूज़ करना पड़ता है। एंड रिज्यूमे हम पर्टिकुलरली जॉब और इंटर्नशिप्स के लिए यूज़ करते हैं एंड करिकुलम विटाए हम फॉर अप्लाइंग स्कॉलरशिप, एकेडमिक या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, रिसर्च के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम सीवी। नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिज्यूम और सीवी। रिज्यूम रिप्रेजेंट्स यू इन योर एब्सेंस। समहाउ हम लोग आजकल इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम लोग ऑनलाइन अपने रिज्यूमेज पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं होते हमेशा के लिए, तो रिज्यूमे आपकी एब्सेंस में आपका काम करता है। इट हेल्प्स एम्प्लॉयर टू नो यू बेटर। रिज्यूमे के थ्रू जो एम्प्लॉयर होता है उसको आपकी क्वालिफिकेशन, आपने क्या अचीवमेंट्स की हैं, क्या जॉब एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में पता चलता है। इट गिव्स एन आइडिया योर राइटिंग स्किल्स। जो भी आप अपने रिज्यूमे में लिखते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हो, तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स के बारे में पता चलता है। इट इम्प्रूव्स योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर। जहाँ पे भी आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई करते हो उस फील्ड के ही पर्सन के पास, आप मतलब पोटेंशियल एम्प्लॉयर के पास आपका कम्युनिकेशन डायरेक्ट बनता है। नेक्स्ट आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स ऑफ रिज्यूमे और सीवी। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं अपना। राइट योर नेम इन अ लार्ज फॉन्ट देन द रेस्ट ऑफ योर सीवी टू मेक इट स्टैंड आउट। आपके सीवी में, आपके रिज्यूमे में आपका नाम टॉप पे एंड इन अ बोल्ड वेरी लार्ज फॉन्ट में होना चाहिए, ताकि जैसे ही आपका एम्प्लॉयर आपका रिज्यूमे देखे तो उनको एकदम क्लिक हो जाए कि हाँ दिस इज़ अ रिज्यूमे ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन जिसका ये नाम ऊपर टॉप पे चमक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इट इज़ ऑल्सो मैंशन सो दैट दे कैन ईजिली कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, इजीली कांटेक्ट आपको कर सकें। अगर आपकी सिलेक्शन होती है या कोई डॉक्यूमेंट लैक कर जाता है आपका, तो कांटेक्ट डिटेल्स आपके रिज्यूमे पे होनी चाहिए जिससे आपको इजीली कांटेक्ट कर सकें वो लोग। नेक्स्ट आ जाता है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे रिज्यूमे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमें अपना स्ट्रॉन्ग ट्रेट विद 2 and 3 हमारी स्किल्स डिस्क्राइब करनी चाहिए, आपके करियर गोल्स डिस्क्राइब करने चाहिए और आप उस पर्टिकुलर कंपनी को कितने आगे तक पहुंचाना चाहते हैं वो फीलिंग्स आपको करियर ऑब्जेक्टिव में बेसिकली डालनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपीरियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस आप एक्सपीरियंस्ड हो, 2-3 जॉब्स आप कर चुके हो, तो आप उन जॉब्स को
क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल होता है जो डेट वाइज लिखा जाता है, ठीक है। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में आप लिखोगे जो जॉब आपने रिसेंट आपने स्विच की होगी, आप वो जॉब के बारे में पहले लिखोगे, देन उसके पहले वाली, देन उसके पहले वाली, ठीक है। तो लिस्ट योर मोस्ट रिसेंट पोजीशन फर्स्ट, कंटिन्यूइंग इन रिवर्स chronological order, including the name, location, website and dates of your employment for each company you have worked for. नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन, अगेन इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ये भी आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है। सपोज यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप पहले पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में लिखोगे, देन ग्रेजुएशन के बारे में लिखोगे, देन +2 एंड देन मैट्रिक, ठीक है। गिव अ ब्रीफ डिटेल ऑफ योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलोंग विद द ग्रेड्स यू हैव अचीव्ड। इफ यू आर अ फ्रेशर, गिव दिस इंफॉर्मेशन टू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप फ्रेशर हो, आपने इससे पहले कोई जॉब नहीं की है, तो एक्सपीरियंस की बजाय आपका एजुकेशन पे जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। आप तब जब अपना रिज्यूमे बनाओगे, इफ़ यू आर फ्रेशर, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस अपनी एजुकेशन पे रखोगे कि उसको या तो आपको बुलेट पॉइंट में एक्सप्लेन करना है या टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। आपके मार्क्स अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, आप उनको लिखो, नहीं भी अच्छे हैं तो मत लिखो। अगर रिक्वायर्ड है वहाँ पे मार्क्स लिखना तो आपको तो लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन को हम मोस्ट प्रायोरिटी देंगे अगर हम फ्रेशर हैं तो। फिर आ जाता है स्किल्स, इंक्लूड एनी IT प्रोग्राम you have completed as well as any foreign languages skill you have learned and state whether you are at a basic, intermediate and advanced level। आपके पास कोई भी IT का कोई भी डिप्लोमा है या फिर कोई और स्किल कोर्सेज है आपके पास, आपको आते हैं, या कोई और अदर फॉरेन लैंग्वेजेस आपने सीखी हुई है लाइक जर्मन, फ्रेंच, तो वो आप लिखोगे। वो बेसिक लेवल पे सीखी है, एडवांस लेवल पे सीखी है, वो भी आप उसमें मेंशन करोगे। नेक्स्ट आ जाता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट, एंड दिस टॉपिक इज ऑप्शनल, दिस पॉइंट इज ऑप्शनल। These are the optional and often used to fill up space at the end of the document. इन केस जैसे कि अभी एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस का पॉइंट आप स्किप करोगे ऑब्वियसली अगर आप एक्सपीरियंस हो तो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट आप डाल सकते हो कि आपका जो CV है, आपका जो रिज्यूमे है वो मतलब ज़्यादा खाली खाली नहीं लगे, ठीक है। लास्ट आ जाता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप लिखोगे इन दिस यू शुड राइट अबाउट मैरिटल स्टेटस एंड फैमिली, डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी, ठीक है। दिस लेक्चर इज़ डन। होप आप सबको बहुत ईजी समझ में आया होगा ये। थैंक यू गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ।